नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 अध्याय 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। अब तक हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े थे, लीनियर इक्वेशंस, वेरिएबल होते थे उसमें दो। इसमें देखिए द्विघात समीकरण पढ़ेंगे यानी ऐसी समीकरण जिसकी घात कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। घात दो थी, एक देखिए पावर होती है, एक होती है डिग्री। डिग्री क्या होती है? जो उस समीकरण की मैक्सिमम घात हो वो क्या होती है? डिग्री। और उस समीकरण की घात क्या कहलाती है? घात अलग अलग पदों की अलग अलग घात होती है, तो वो क्या कहलाएगी? घात। घात पावर और डिग्री में वो कहलाएगी आपकी पावर। एक्सरसाइज फोर्थ या 4.1 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक समीकरण, द्विघात समीकरण, ये पढ़ेंगे भैया आज हम। इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब देखिए इसकी इक्वेशंस देखो, अध्याय 2 में ऐसा कुछ आपने प्रश्नावली 2 में भी पढ़ा होगा, बहुपद में पढ़ा है ना, पढ़ा है, वैसी ही इक्वेशन है। अब इसका जर्नल फॉर्म क्या होता है द्विघात समीकरण का? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस में सी, और जहां समीकरण है तो बराबर में क्या होगा? जीरो। और इसकी शर्त क्या होती है आपको पता है? द्विघात समीकरण, अगर इसने बोल दिया द्विघात समीकरण है तो उसमें द्विघात समीकरण होगी ना, होगी। तो इसकी शर्त क्या होगी? ए बराबर नहीं होगा किसके? जीरो के। यही एक कंडीशन है इसकी, बाकी बी को भी जीरो कर सकते हो, सी को भी जीरो कर सकते हो। अब देखो क्यों नहीं होना चाहिए, देखो ए बराबर, मान लो कि ए बराबर हो गया जीरो, तो इसमें रख के देखो, जीरो एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो है ना। अब देखिए इसमें रखोगे, ये जीरो है, जीरो के साथ अगर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? ये पद जीरो हो गया, प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर क्या बचा? जीरो। आपके पास क्या बचा समीकरण? बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। समीकरण आई आपके पास ये, अगर जीरो के बराबर ए हुआ तो, ए हुआ तो आपके पास समीकरण क्या आई? बी एक्स प्लस सी। अब इसमें देखो डिग्री कितनी है? एक है। मैक्सिमम डिग्री कितनी है? एक। तो हमें क्या करना है इसमें? इसने क्या कहा है? दो घात होनी चाहिए। कहा है ना इसने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण, यानी कि ऐसा पद होना ही चाहिए उसमें कि जिसकी मैक्सिमम घात यानी ज्यादा से ज्यादा, इस समीकरण में घात कितनी होनी चाहिए? दो। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है? एक्स की घात कितनी है? एक है। तो ये क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है, यानी कि ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। अब बी बराबर जीरो हो सकता है, ये जीरो हो जाए, मान लो इसकी जगह जीरो कर देंगे तो क्या आएगा? ए एक्स स्क्वेयर प्लस जीरो प्लस सी। इसका अगर लिखेंगे तो क्या आएगा? ए एक्स स्क्वेयर प्लस सी बराबर जीरो। अब देखो इसमें घात कितनी आ रही है, पावर कितनी आ रही है, डिग्री कितनी है, मैक्सिमम घात कितनी है? दो। वेरिएबल की पावर डिग्री कितनी है? टू है। तो ये क्या है? घात दो आ रही है ना, इसने लिखा है द्विघात समीकरण, तो ये क्या बन गया? द्विघात समीकरण इक्वेशन बन गया। सी की जगह भी जीरो हो सकता है, सी की जगह अगर जीरो करेंगे तो क्या आएगा? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स बराबर जीरो। भाई जीरो है, नहीं लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? ये देखो इसमें भी घात है ना, तो ये भी है। अब देखो द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हो आपने पढ़ ही लिया, और वो भी पढ़ेंगे कि। अब चलते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले का फर्स्ट। देखिए क्या कह रहा है? जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अब मैंने आपको कंडीशंस बता दी कि ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी बी बराबर भी जीरो हो सकता है, सी बराबर भी क्या हो सकता है? जीरो।
तो यानी कि इसके बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि घात 2 वाला पद लेके ही आना है, उससे मैक्सिमम घात नहीं जानी चाहिए। 2 से बड़ी घात होगी तो भी ये पद द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, फिर त्रिघात हो जाएगा। इससे कम भी नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम घात क्या चाहिए हमें? 2। नाम से पता चल रहा है ना, द्विघात समीकरण। पहला इक्वेशन देखिए, x प्लस 1 इसका वर्ग इज इक्वल 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए हमें क्या दिख रहा है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है अभी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। इसको खोल के लिख देंगे। a क्या है? x है। एक b क्या है? 1 है। तो लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस में 2 गुना में a क्या है? x, 1 b क्या है? 1 बराबर में क्या है? इसको भी खोल करके रख दो। 2x, ये 2 है ब्रैकेट के अंदर, दोनों से गुना है तो 2x माइनस 3 को 2 से गुना करेंगे 6। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, 2 और 1 को गुना करेंगे 1, x से गुना किया 2x बराबर 2x माइनस के 6। अब देखिए इसको और सोल्व कर लेते हैं, करिए। ये देखो पक्षांतरण करके लिए बराबर में 0 रख दें। एक्स स्क्वायर प्लस ये सिस्टमेटिक या अरेंज कर लेते हैं इनको, 2x, फिर ये 2x माइनस का इधर प्लस का उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, प्लस 1 है 1 माइनस का है प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर में क्या आएगा? 0। अब जो कुछ कट रहा है तो काट दो, 2x से 2x कट जाएगा, ये प्लस का 2x ये माइनस का 2x हट जाएंगे ना, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। अब ये देखो ये तो हट गया, प्लस में ये प्लस प्लस के 7 बराबर क्या आएगा? 0 आया ना। ये आगे भी आपके पास इक्वेशन, और ये आपको देखो इसकी घात कितनी है? 2 है ना, मैक्सिमम घात है ना 2, तो ये क्या है? तो यहाँ पे लिख देना आंसर आपको आता है, यह है द्विघात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण है। क्यों? क्यों है? क्योंकि a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है 0, और जिसमें क्या है? a बराबर नहीं है 0 के, इसलिए ये है एक द्विघात समीकरण है। ये रीजन भी लिखना है आपको। अब चलते हैं दूसरे में, बड़े ही आसान है अगर आप लोग इनको सरल करना। बीजीय व्यंजकों से अगर आप लोग डरोगे नहीं, वेरिएबल से डरना नहीं है, वेरिएबल से जितना डरोगे वेरिएबल उतना आपको डराएगा। अगर वेरिएबल को आप जितना डराओगे या वेरिएबल के साथ आप जितना खेलोगे वो उतना ही आपके साथ कोऑपरेट करेगा, उतना ही आपके साथ खेलेगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल -2 इंटू 3 माइनस में x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये तो ऐसा कैसा, इसमें तो कुछ चेंज नहीं करना। अब ये क्या है? माइनस का 2 ब्रैकेट के अंदर दोनों से गुना है, तो माइनस का 2 और 3 गुना होंगे तो क्या होगा? माइनस का 6, माइनस का 2 और माइनस का x गुना होंगे तो क्या होगा? प्लस के 2x। अब देखिए इनका पक्षांतरण कर लेते हैं, साइड चेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 2x प्लस का इधर भी आके किसका हो जाएगा? माइनस के 2x, और ये माइनस का 6 है तो प्लस के कितने हो जाएंगे? 6 बराबर में क्या जाएगा? 0। अब ये देखो कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं काट रहे तो नहीं कट रहे। एक्स स्क्वायर, ये माइनस का ये माइनस का एक जैसे हैं तो जुड़ जाएंगे भाई, एक जैसे हैं तो वो क्या हो जाते हैं? दोस्त बन जाते हैं ना, तो बन गए दोस्त। माइनस के 2 और 2 4x प्लस के 6 बराबर 0। इसमें देखिए घात क्या है? समीकरण आई आपके पास ये, तो इसमें घात देखिए क्या है? घात 2 है ना मैक्सिमम इस समीकरण की, तो यह है द्विघात समीकरण। अतः है यह है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि वही लिखना है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है 0 और ए बराबर नहीं है किसके, 0 के। यही है ना आसान। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखिए। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3। इस बार x बड़ा लिख दिया अभी मैंने, चलो छोटा कर देते हैं। 2 बार 3 भी लिख दिया x को चेंज करने के चक्कर में। देखिए अब इसको देखें, कुछ नहीं है, ये x है, एक बार इस x के साथ गुणा, एक बार 1 के साथ गुणा, फिर ये माइनस 2 ये x के साथ गुणा और एक बार 1 के साथ गुणा। तो कर ले, खोल लेते हैं। इतना तो आता ही आपको, बड़ा ही आसान है। x गुना x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर, फिर x को प्लस का चिन्ह है तो प्लस 1x x लिख देंगे, फिर माइनस के 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x, फिर माइनस को 2 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2 बराबर। अब इसी प्रकार ये करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस x और माइनस के 3। भाई एक जैसे पार्टी करेंगे, भाई एक साइड होंगे, ये पुल पार करेंगे, बराबर वाला पुल पार करके आएंगे, पुल अगर के ब्रिज को पार करके आएंगे तो देखो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, पार्टी वार्टी करेंगे। एक्स स्क्वेयर के साथ एक्स स्क्वेयर का रख दो, माइनस का एक्स स्क्वेयर, प्लस का माइनस का हो जाएगा। अब ये देखो प्लस का x माइनस का 2x क्या आएगा भाई, चलो पक्षांतरण बाद में करेंगे, पहले इन्हीं को अरेंज करके लिखते हैं, सोल्व करके लिखते हैं। एक्स स्क्वेयर फिर माइनस का 2x है और प्लस का 1x है तो क्या हो जाएगा, माइनस का x माइनस के 2 बराबर क्या बचेंगे, देखो एक्स स्क्वेयर कट रहे तो काट दो, एक स्टेप कम करने की कोशिश कर रहा था मैं। 3x में से अगर 1x माइनस का है तो विपरीत है तो दुश्मन है, यानी कि एक दूसरे को मारेंगे काटेंगे, जो ज्यादा पावरफुल होगा वो ही बचेगा। तो पावरफुल क्या है, प्लस के 2x माइनस के 3। अब इनको बराबर के उस साइड लिया, एक्स स्क्वेयर के साथ माइनस का एक्स स्क्वेयर माइनस x प्लस के 2x है माइनस के 2x माइनस का 2 है, फिर प्लस का 3 माइनस का 3 है, प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर में क्या जाएगा 0। अब जो कुछ कट रहा है काट दो, माइनस का माइनस प्लस कट जाएंगे। अब ये माइनस का x और माइनस के 2x जुड़ जाएंगे, मैंने कहा ना एक जैसे हैं तो दोस्त बन जाते हैं, तो बना दिए दोस्त, माइनस के 3x। अब ये विपरीत चिन्ह है तो मैंने क्या कहा, दुश्मन है, तो जो जीतेगा वही जिसके पास पावर होगी ज्यादा। पावर कितनी है, ये 3 है ये 2 है, बेचारे हार गए, बेचारों को मारा पीटा इन्होंने जिता के, तो इसके पास क्या बच गया, देखो प्लस के 1 बराबर क्या आया, 0 आया ना। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब ये देखो इसमें घात मैक्सिमम, x की घात, वेरिएबल की घात, वेरिएबल की डिग्री कितनी, 1 है ना मैक्सिमम, देखो 1 है, कोई घात नहीं यानी कि 1 घात है। तो घात हमें चाहिए कितनी, 2, तो यहाँ पे लिख देना, ये नहीं है घात, हमें 2 चाहिए, वो नहीं है तो ये समीकरण भी द्विघात समीकरण नहीं, अतः है यह है द्विघात समीकरण नहीं है। क्योंकि आपको बताया कब नहीं होगी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है 0, जिसमें ए बराबर किसके है, 0 के लिखना है। उसमें समीकरण है तो क्यों है वो बताया कि ए बराबर नहीं है 0 के, और इसमें देखिए ए बराबर 0 तभी तो 0 हुआ, तभी 0 हुआ ना, तो बस यही बात लिखनी है आपको, ए बराबर किसके है, 0 के, यही आंसर है। बड़े ही आसान क्वेश्चन से, आपको गणित से दूर नहीं भागना। अगर आप गणित से दूर भागो, मैथमेटिक्स से अगर आप दूर भागोगे तो मैथमेटिक्स आपको दूर भगाएगा। इससे जितना प्यार करोगे ये उतना ही आपसे भी प्यार करेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4th देखिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके आप लोगों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि
मुझे मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए और आसान तरीके से और आसान भाषा में मैं आप लोगों को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा सकूं। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल x इंटू एक्स प्लस 5। यही है। अब वही है, एक ब्रैकेट को खोलना है। ब्रैकेट को खोलेंगे तो x को 2x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वेयर। गुना में करने की जरूरत थोड़ी ना दिखाने की आप लोगों को, 10th क्लास में हो आप लोग, बच्चे नहीं हो, पहले दूसरी क्लास के नहीं हो। अब फिर से x को किससे गुणा करेंगे 1 से, तो x हो जाएगा। फिर माइनस 3 को और 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 6x, फिर माइनस 3, फिर क्या करेंगे x को x से x स्क्वेयर प्लस के 5x। ये होंगे ना सॉल्यूशन। अब देखिए कुछ कट रहा है तो काट दो, 2x स्क्वेयर है, x प्लस का 1 है, अकेला है बेचारा, उसको ये मिलके मारेंगे तो ये भी कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा, तो एक को इनके को भी ले उड़ेगा, इनको ले उड़ेगा तो कितने बचेंगे ये 5x बचेंगे, माइनस के 3 बराबर क्या आ जाएगा x स्क्वेयर प्लस के 5x। अब देखिए पक्षांतरण करके ले आए, ये कहेंगे भी आ जाओ एक जैसे दिख रहे हो, आ जाओ पार्टी करेंगे प्रोग्राम, खेल लेंगे कुछ भी मान लो। तो 2x स्क्वेयर, ये x स्क्वेयर के साथ रख देते हैं तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 5x है तो ये प्लस का है तो ये भी माइनस का 5x, माइनस के 3 बराबर क्या आ जाएगा 0। देखो x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, अब देखो 2x स्क्वेयर में से एक x स्क्वेयर घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा भाई। विपरीत चिन्ह तो आपको पता है मैंने, अगर उनके थॉट्स ही नहीं मिलते तो वो क्या करेंगे लड़ाई करेंगे, इन दोनों की लड़ाई हुई तो ये भी कुछ ना कुछ तो करेगा, यानी इनमें से एक को ले उड़ेगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वेयर बच जाएगा। फिर माइनस एक जैसे हैं तो दोस्ती हो जाएगी, माइनस होगा, माइनस है 5 और 5 10x माइनस 3 बराबर क्या है आपके पास समीकरण ये ही। तो ये क्या है द्विघात समीकरण है कि नहीं, इसकी घात कितनी है x की, वेरिएबल की घात कितनी है 2 है ना, तो यही चाहिए था हमें, द्विघात समीकरण बतानी थी। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः है यह है द्विघात समीकरण है। क्यों है वो मैंने आपको बताया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर है 0, जहां पे a बराबर नहीं है किसके 0 के, a बराबर 0 होता तो ये क्या हो जाता है 0 हो जाता है, एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं बचता ना। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बड़े ही ध्यान से पढ़ना है आपको, है आसान लेकिन आपको पढ़ना है ध्यान पूर्वक, गलतियां नहीं करनी। अगर एक स्टेप अगर आपने चूक गए आप लोग, मान लो कि कहीं पे गलती कर दी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। यही है आपको मैंने बताया। ब्रैकेट को खोल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 3 6x। अब माइनस का चिन्ह है, फिर से माइनस x, फिर माइनस माइनस प्लस के 3, प्लस के 3 कैसे हुए माइनस के 1 और माइनस के 3 को गुना करेंगे तो माइनस माइनस गुना में प्लस हो जाएगा, 1 को 3 को गुना किया तो क्या आएगा 3। इसी प्रकार इनको खोल लेते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस के 5। इनमें से कुछ कट रहा है तो काट दो भी, 2x स्क्वेयर माइनस माइनस के दोस्त बन गए माइनस के 7x प्लस के 3 बराबर एक्स स्क्वेयर। अब ये विपरीत चिन्ह है तो घट जाएंगे, प्लस के 4x माइनस के 5। अब इनको नदी को पार करवा लेते हैं, यानी कि बराबर के इस साइड पक्षांतरण कर लेते हैं भाई, मजाक भी साथ साथ में चलना चाहिए।
2x², तो x² के पद को बराबर में x², माइनस के 7x है, फिर प्लस के 4x इस साइड आएंगे, माइनस के 4x, प्लस के 3 है, इस साइड से माइनस का ये आएगा 5, तो क्या हो जाएगा प्लस का 5 बराबर क्या बच जाएगा 0, यानी बराबर की उस साइड कुछ छोड़ा ही नहीं हमने। 2x² में से 1x² घटाएंगे तो क्या आ जाएगा x², माइनस माइनस के 11x प्लस के 8 बराबर क्या आ जाएगा 0। ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई। अब इसमें देखो मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2, तो ये क्या है द्विघात है, अतः यह बात वही लिखनी है, अतः यह है द्विघात समीकरण। और क्यों है वो आपको बताया मैंने, ax² प्लस bx प्लस c बराबर है 0, जहां पे a बराबर नहीं है किसके 0। 6th क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल है x माइनस के 2 इसका वर्ग। अब यहाँ पे देखो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना चाहिए, एज इट इज रख देंगे x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल। अब यहाँ पे देखो कुछ दिख रहा है, ये a दिख रहा है, ये b दिख रहा है ना कुछ, x माइनस 2 और उसका होल, तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है भाई a² प्लस का b² माइनस के 2ab। अब ये देखो ये ऐसी इक्वेशन थी, a माइनस b का होल स्क्वायर था। अब इसका चिन्ह का सॉल्यूशन पहले से हो चुका है, तो इसके चिन्ह के साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। जैसा आपको पद दिया a और b को ही यहाँ पे लिखना है इस समीकरण में, तो a क्या है x का स्क्वायर प्लस b क्या है 2, तो 2 का वर्ग, माइनस में माइनस का चिन्ह, सूत्र के अनुसार चलेंगे हैं, इसके अनुसार नहीं। अब देखो 2 सूत्र का है लिख दिया, a क्या है x, b क्या है 2, x² प्लस 4 माइनस 2 दूनी 4x, x² प्लस 3x प्लस 1, ये तो एज इट इज था ही, इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या आएगा x² माइनस x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 बराबर क्या आ जाएगा 0। x² से x² कट गया ना, प्लस का माइनस का, ये क्या बचा 7x प्लस 1 सॉरी माइनस का बचेगा माइनस के 3 बराबर क्या बचेगा 0। ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आई। इसमें क्या है घात 2 नहीं है, 2 नहीं है तो ये क्या है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, ax² प्लस bx प्लस में c बराबर है 0, a बराबर है जिसमें क्या की 0। 7th क्वेश्चन देखिए, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू x² माइनस 1, ये भी है। अब देखो आपको बराबर के पहले से चलते हैं, x प्लस 2 का होल क्यूब दिया है, तो ऐसा हमें कोई कहीं पे देखने को मिलता है ना, मिलता है कहाँ a प्लस b का होल क्यूब, तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर, एक बार a का स्क्वायर एक बार b का स्क्वायर होता है। तो रख देते हैं इसमें a की क्यूब x की क्यूब, a क्या है x है, b क्या है 2 प्लस 2 की क्यूब कर दिया b की क्यूब प्लस 3a², 3 इंटू a क्या है x इसका स्क्वायर इंटू b क्या है 2 प्लस में 3 इंटू a क्या है x, b क्या है 2 का वर्ग बराबर में क्या है, सोल्व करके रख दो। 2x और x² कितना हो जाएगा गुणन,
एक्स की क्यूब, 2x की क्यूब माइनस में क्या हो जाएगा 2x, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा, इसको सोल्व करके लिख दो, x की क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8, प्लस 3 दूनी 6 एक्स स्क्वेयर, प्लस 3 दूनी 3 चौके 12x, 2 गुना 2, 2 का वर्ग क्या होता है 4, 4 को 3 से गुना करेंगे 12x बराबर क्या हो जाएगा 2x की क्यूब माइनस के 2x। इसको बराबर की साइड ले आएंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x की क्यूब प्लस 6x स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर का वहां पे कोई पद नहीं है, प्लस के 12x माइनस के 2x प्लस के 2x प्लस के 8 बराबर क्या जाएगा 0। अब देखो इसको अगर सोल्व करेंगे आगे तो क्या होगा, एक्स की क्यूब क्या बचेगा माइनस के एक्स की क्यूब, ये 2x की क्यूब है, इसमें से एक घटा देंगे, प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 12 और 2 14x प्लस में 8 बराबर क्या आएगा 0। अब आपके पास फाइनल इक्वेशन आई है, इसमें से अब और कुछ कट नहीं रहा, नहीं कट रहा। अभी इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, घात कितनी है 3 है, तो यह अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों, क्यों, क्योंकि लिख देना चूंकि या क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है भाई 3 है, यानी कि x की पावर कितनी है 3 है, इसलिए यह नहीं, ये आपका आंसर। बड़े आसान क्वेश्चन है। इसी प्रकार 8वां देखिए, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल क्या है x माइनस 2 की क्यूब। अब देखिए इनको, इनको सॉल्व करते हैं। लिख लेते हैं, इनमें कोई कुछ भी सॉल्व नहीं करना। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल क्या होगा, इसको खोल लेते हैं भाई। और ये आपको कैसा दिख रहा है, देखो जैसे पहले में दिया था, पहले वाले में तो क्या था a प्लस बी की होल क्यूब था, अब यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे लिख देना है, चूंकि a प्लस की जगह क्या आ गया भाई यहाँ पे माइनस बी की होल क्यूब। a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस का 3a बी का स्क्वेयर, यही होता है ना। इस सूत्र में रख देंगे भाई, a की क्यूब x की क्यूब माइनस 2 की क्यूब लिख दिया b की क्यूब माइनस के 3, a क्या है x इसका स्क्वेयर इंटू b क्या है 2 है प्लस का 3 इंटू a क्या है x है और b क्या है 2, इसका क्या है y का। इसको खोल के लिख देंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल, देखो एक्स की क्यूब माइनस 8 माइनस 3 इंटू 2 क्या होगा 6 एक्स स्क्वेयर प्लस 2 को 2 से गुणा, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 12x 12x। अब देखिए इनको सरल कर लेते हैं, कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो बराबर के इस साइड ले आओ। एक्स की क्यूब के साथ एक्स की क्यूब का पद माइनस के 4x स्क्वेयर है, इसके साथ माइनस का है तो प्लस का 6x स्क्वेयर, फिर माइनस का x है तो ये माइनस का 12x प्लस का 1 है तो फिर माइनस का 8 प्लस का 8 हो जाएगा, बराबर में क्या आएगा 0। अब देखिए है तो आसान, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा काम तो भाई करना ही पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो ये देखो ये काट दिया, क्या बचेगा माइनस के ये माइनस 4x स्क्वायर प्लस के 6x स्क्वायर क्या आएगा 6x स्क्वायर, माइनस के नहीं है भाई ये, कहीं आप लोग माइनस के समझ लो
छः की जगह, छः में से कितना घटाएंगे, देखो 2x² बचेगा, फिर माइनस के x और माइनस के 12x कितने बचेंगे, माइनस के 13x, 1 और 8 कितने हो जाएंगे, प्लस के 9 बराबर क्या है, ये क्या है भाई, एक द्विघात समीकरण। आपको देखने से ये अपने पास फाइनल आंसर द्विघात समीकरण आई, यही क्वेश्चन आई ना। इसकी घात कितनी है, 2 है, तो ये क्या होगा बताइए आप मुझे। आता है यह है द्विघात समीकरण है ना। क्यों है आपको बताइए, रीजन मैंने आपको बता ही दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए ये हो गए भी आपके 8 क्वेश्चंस पहले वाले में। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। अब जैसा कि हमने एक्सरसाइज 3 में किया था, अध्याय 3 में किया था, आपकी प्रश्नावली 3 में किया था, हमें कुछ प्रश्न दिए होते थे या फिर भाषा के रूप में हमें समीकरण दिए होते थे। उसी प्रकार यहां भी हमें भाषा के रूप में कुछ स्थितियां दी हैं, स्थिति, और उन्हीं को हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, यानी समीकरण बनानी है। पढ़िए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगुने से, यानी कि क्षेत्र की लंबाई यानी जो भूखंड है आयताकार उसकी लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। अब आपको प्रश्न को जो दिया है ना वो ध्यान से पढ़ना है, और अगर उसको पढ़ने में आपने गलती कर दी तो आपका क्वेश्चन श्योर गलत होगा। अगर आपने पढ़ने में कोई गलती नहीं की है, अगर उसको पढ़ने में ध्यान लगाया आपने कहीं और, अगर आपका माइंड डाइवर्ट नहीं है, तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो उसके लिए समीकरण क्या बनेगा, देखिए। तो उसने क्या कहा, क्षेत्रफल दिया है उसने, ठीक है। अब हमें लिख लेना ये बाद में, तो पहले चलो क्षेत्रफल ही लिख लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या है, 528 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया भाई आपका क्षेत्रफल। आगे क्या है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो हमें क्या मानना है, चौड़ाई का दुगुने से एक अधिक। अब लंबाई मान लेंगे तो लंबाई से तो नहीं होगा, हमें दुगुना किसका चाहिए, चौड़ाई का चाहिए। तो यहाँ पे मानना है, माना चौड़ाई बराबर x मीटर, मीटर में दिया है ना उसने, देखो मीटर में लिखा है x मीटर। तो लंबाई कितनी होगी आपको पता है, 2 गुने से 1 अधिक है, तो x का 2 गुना, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक, तो 2x प्लस में 1। प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखना है भाई, प्रश्नानुसार लिख दिया। स्थिति फर्स्ट, ये होगी लंबाई और ये होगी आपके पास चौड़ाई, ये भी मीटर में, तो मीटर लगा देंगे। अब देखो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528। तो समीकरण बनानी है आपको, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का गुना कर दीजिए। लंबाई क्या है, 2x प्लस 1, गुना में चौड़ाई क्या है, इंटू एक्स, बराबर में क्या आएगा, क्षेत्रफल कितना है, 528। अब इनको ये x है तो x दोनों से गुना में होगा कि नहीं होगा, 2x² प्लस x बराबर में कितना आया, 528। देखो x को 2x से गुना करेंगे, 2x, 2 का 2, x और x का गुना x², फिर x का 1 से गुना 1x बराबर में 528। दोनों का गुना कितना होगा, 528 वर्ग मीटर की। अब देखो समीकरण के रूप में लिख दो, 2x² प्लस में x, ये प्लस का उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, 528 बराबर क्या आएगा, 0। ये आप बन गई आपके पास समीकरण। इस समीकरण से हमें लंबाई और चौड़ाई का मान मिल सकता है। यही करना, इसको हल करेंगे हम आगे वाली प्रश्नावलियों में, द्विघात समीकरण ही बनानी है इसमें। तो अब देखिए तीसरा प्रश्न।
दूसरे का पहला था भाई, ये दूसरे का दूसरा देखिए। बड़े ध्यानपूर्वक अगर आप प्रश्न को पढ़ते चलोगे और जो दिया वो लिखते चलोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो करना होता है ना, जो क्वेश्चन में करना होता है वो क्वेश्चन की भाषा में लिखा होता है और वो हम लोग इग्नोर कर देते या हमसे छूट जाता है, पढ़ते समय ध्यान नहीं लगाते क्वेश्चन में, इसी वजह से हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं। ध्यान से पढ़ोगे एक भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होगा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है भाई? 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ज्ञात करना है उसके लिए समीकरण बनानी है हमें। तो समीकरण कैसे बनेगी? धनात्मक पूर्णांक यानी कि पूर्णांक क्या होते हैं? माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक। पूर्णांक दशमलव वाले नहीं होते, पूर्णांक क्या होते हैं? माइनस वाले और प्लस वाले। अंक पूर्ण अंक होते हैं, दशमलव वाले नहीं, भाग वाले भी नहीं। तो इसने कहा धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, अनंत तक होंगे ना। ये क्या हो गए? पूर्णांक। और ये क्या हो गए? धनात्मक। अगर ऋणात्मक भी बोल देता तो कितने होते? -1 -2 होते ना। तो ये तो इसने क्या बोला है? धनात्मक। तो धनात्मक में क्या है? ये इतने, यही तो आए, यही आए ना धनात्मक में। तो इसने कहा क्रमागत दो धनात्मक पूर्णांक, क्रम के अनुसार आने वाले। क्रमागत हैं तो क्रम के अनुसार आएंगे, यानी कि 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 ही आएगा। अब देखो इनमें क्या क्या हो रहा है, क्या सिमिलर लगता है? अब देखिए आप, 1 में 1 जोड़ा 2, 2 में फिर 1 जोड़ा 3, 3 में फिर 1 जोड़ा 4। क्रमागत तभी तो बने, यानी 1 1 का ऐड हो रहा है, एक ऐड हो रहा है। इसी प्रकार देखिए, माना लिखना है आपको, माना एक पूर्णांक मान लेते हैं, माना पहला या फिर एक धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक x, तो दूसरा x प्लस 1, यही होगा। अब उसने कहा इन दोनों का गुणनफल, तो प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल 306, 306। अब ये x है ब्रैकेट के अंदर, दोनों से गुणा में कर लो। x का x से गुणा एक्स स्क्वायर प्लस x का x से गुणा x बराबर 306, बराबर के इस साइड ले आओ 306 को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर क्या आएगा? 0। ये आपकी समीकरण, यह आपकी बन गई समीकरण। इससे आप लोग क्या कर सकते हो? दोनों धनात्मक पूर्णांक निकाल सकते हो कि नहीं? x का मान आ जाएगा, गुणनखंड करोगे, जैसा कि आपने एक्सरसाइज 2 में किया था बहुपद में। अब देखिए भी आपका तीसरा प्रश्न, इसी का थर्ड। द्विघात समीकरण बनानी थी, वो बन गई। थर्ड देखिए, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल, यानी उनकी आयु का गुणनफल अब से, कब से? अब से, यानी कि वर्तमान से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद का जो आयु होगी उसका गुणनफल कितना हो जाएगा भी? 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है और उसके लिए हमें अभी आयु ज्ञात नहीं करनी, उसके लिए हमें क्या ज्ञात करना है? द्विघात समीकरण, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्ञात करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बताया, जो दिया है वो लिखते हैं। हमें रोहन की अगर आयु पता हो, वर्तमान आयु, तो उसकी माँ की आयु निकाल सकते हैं कि नहीं? नहीं निकाल सकते हैं ना। तो मान लेंगे, तो माना रोहन की आयु की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तो माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी? x प्लस 26 वर्ष होगी ना। अब उसने कहा प्रश्न के अनुसार चलो, प्रश्न के अनुसार चलोगे तो क्या कह रहा है?
कि हमें उन दोनों की आज से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद दोनों की आयु, यानी अब से दोनों की आयु, तो रोहन की आयु 3 वर्ष बाद x प्लस वर्तमान x है तो x प्लस 3 वर्ष, माँ की आयु कितनी होगी, x प्लस 26 है तो प्लस में 3 और कर दोगे तो क्या आएगा, x प्लस में 29 वर्ष। अब इन दोनों का यानी 3 वर्ष बाद का गुणनफल कितना है, 360 है, तो कर दो इन दोनों का गुणनफल, x प्लस 3 गुना में x प्लस में 29 बराबर में कितना है, 360 के x का फिर x से गुना, फिर x का 29 से गुना, तो x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस में 29 दियो कितना होगा अभी, 87 या 81, 9 81 ही होगा, 3 दूनी 6 और 2 8 बराबर 360। इसको हल कर लेते हैं, कुछ कट रहा है तो काट दो, जुड़ रहा है तो जोड़ दो, एक्स स्क्वेयर प्लस 29 और 3 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर में क्या है, 0। इसको सोल्व और कर लोगे, इसको सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस के 32x प्लस और माइनस के, तो माइनस के बचेंगे 372 बराबर 0, 273। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर इक्वेशन, यही आपका आंसर। क्वेश्चन 3 हो गया। अब 4th क्वेश्चन, इसी का लास्ट क्वेश्चन और बचा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में आपको, और परीक्षा की दृष्टि से एग्जाम के लिए आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए पढ़ना, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी कि उसको ए से लेकर, मान लो कोई बिंदु है दो, ए और बी, उनके बीच की दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर समान चाल से, यानी कि एक ही चाल से तय करती है। स्पीड बढ़ती घटती नहीं है उसकी। इसी तथा यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए या कम होती है तो उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की क्या करनी है, चाल याद करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, रेलगाड़ी की चाल याद करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण बनानी पड़ेगी। कैसी, द्विघात समीकरण। 4th क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। मान लो ये ए बिंदु है, यहां से चले, ये बिंदु बी है, ये दूरी कितनी, 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर ये बिंदु बी है। यहां से अगर यहां तक रेलगाड़ी चल रही है तो 480 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। इसको फिक्स चाल से चल रही है तो उसको कितने भी घंटे लगते हैं वो हमें नहीं पता, नहीं पता ना, नहीं पता। अब हमारे पास चाल हो तो हम समय निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं। तो आपको एक सूत्र पता होगा, सूत्र होता है जो पीछे वाले प्रश्नावली में है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। हमें चाल पता, अब देखो समय ज्ञात करना है। उसने क्या दिया लास्ट में, 3 घंटे अधिक लेती है समय, तो हमारे पास घंटे भी तो होने चाहिए ना, होने चाहिए। तो समय ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूरी बट्टे चाल। दूरी तो है 480 किलोमीटर लेकिन चाल नहीं है, तो चाल नहीं है, हमें चाल ही याद करनी है। तो लिख देंगे माना फिक्स चाल या समान चाल, समान चाल बराबर कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, यानी x किलोमीटर निकालती है वो पर घंटे में। तो हमारे पास देखो दूरी आगे कितनी है, 480 किलोमीटर आगे ना।
अब दूरी आ गई, चाल आ गई, तो समय निकाल सकते हैं। रख दो सूत्र में, सूत्र में रख दो। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। रख दो सूत्र में, सूत्र में रखेंगे तो क्या होगा, दूरी कितनी है 480, चाल कितनी एक्स, ये क्या आ गया आपके पास, समय। घंटे आ गए ना, घंटे आ गए, ये है समय आपका। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखो, ये तो थी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में चलते हैं। देखिए सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो माना चाल, तो वही है ना, माना चाल कितनी थी, x थी ना, x किलोमीटर पर आवर था। अगर इसमें से 8 किलोमीटर पर आवर घटा दिया जाए, ये अगर चाल कर दी जाए उसकी, तो उसे कितना घंटा एक्स्ट्रा लगेंगे, दूरी तो वही है ना, दूरी बराबर 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर है। समय कितना लगेगा, उसको 3 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे। पहले वाले में समय कितना आया था, 480 बटे एक्स आया था ना, बस तो वही करना। तो अब समय कितना लग रहा है, अगर चाल ये कर देंगे तो समय कितना लग रहा है, 480 बटे एक्स, उसमें कितना जोड़ना है, 3 घंटे और जोड़ देने हैं। अब आपके पास क्या आ गया, समय आ गया। अब देखो दूरी, सूत्र हमारे पास क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना में समय होता है। चाल आपके पास है, दूरी आपके पास है, समय आपके पास है, तो हमें सूत्र में रख देंगे, समीकरण बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा। दूरी कितना है 480 बराबर चाल कितनी है x माइनस 8, समय कितना है 480 बटे x प्लस में 3, यही है ना। अब इसको खोल लो, इनको खोल लो, 480 बराबर, यानी इनको हल कर लो तो x को गुना करेंगे तो क्या आएगा 480 बाई एक्स इंटू में x, यही होगा भाई। x से गुणा कर देंगे इसको, प्लस 3x, फिर माइनस के 480 बटे x गुना में 8, यही होगा, प्लस माइनस माइनस के 24, 480 बराबर में x से x कट गया तो ये क्या बचा 480 प्लस 3x माइनस 480 को 8 से गुना कर लो, कुछ कट रहा तो काट दो, नहीं कट रहा तो गुना कर दो। 8 से गुना करेंगे 0 और 64 4 6 8 चौका 32 और 6 38, 3840 बट्टे x माइनस में 24। अब देखो इनके सबके बट्टे में एक मान सकते हो कि नहीं, मान सकते हो, यहाँ पे x है तो एलसीएम ले लो। 480 बराबर, भाई सरल तो करना ही पड़ेगा, समीकरण तो बनानी ही पड़ेगी, बना लो। x एलसीएम आ गया तो 480x प्लस 3x स्क्वेयर प्लस माइनस 3840 और माइनस के 24x, ये x है, भाग में इस साइड जाके गुना में हो जाएगा। 480x बराबर 480x प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 3840 माइनस 24x। अब समीकरण को इस साइड ले आते हैं, ले आओ, तो पहले लिख लेते हैं 480x, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 480x प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 24x माइनस में 3840 बराबर में क्या होगा, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0, माइनस के 480x से 480x तो ये कट जाएंगे, कट गए। अब बचा आपके पास क्या 3x स्क्वेयर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर क्या आया 0। अब इनमें से अब देखो, आप और सोल्व करना हो तो और भी कर लो, अगर नहीं करना है तो इतना भी काफी।
लेकिन हो रहा है तो कर ही लेते हैं, हो रहा है तो कर ही लेते हैं। देखिए इनमें से अगर 3 कॉमन ले लें, बाहर ले लें, या इन सब पूरे समीकरण में 3 का भाग दे दें, कॉमन लेना वही बात होती है। कॉमन ले लेंगे तो 3x² में से क्या बच जाएगा, x² माइनस 24 में से क्या बचेगा 8, और x को छेड़ा ही नहीं 8x। 3840 में अगर 3 बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा -1280, बराबर में क्या जाएगा 0। अब ये 3 गुणा में उधर जाके भाग में जाएगा, x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर क्या बचेगा 0, भाग में 3। 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो 0 हो जाएगी। समीकरण क्या आएगी, x² माइनस 8x माइनस 1280 1280 बराबर क्या आएगा 0। आपके पास समीकरण क्या बन गई, x² माइनस 8x माइनस 1280, ये है आपका आंसर। तो ये होगी भी आपकी प्रश्नावली 4.1 कंप्लीट। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक किए बिना मत जाना। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।